अभी यहाँ कुरारे याद ये है हमारे पास Hyundai क्रेटा फर्स्ट जनरेशन। आज इसके ओनर भी हमारे साथ हैं तो इसकी पॉजिटिव नेगेटिव्स बताएंगे। हेलो भाई, बैक विद द न्यू कार, ओल्ड कार बट न्यू रिव्यू। पता क्या हो? मैं सोशल मीडिया क्रिएटर हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाता हूँ ब्रांड्स के लिए। अच्छा, यूट्यूब पे आपका चैनल किस नाम से है? भाई का चैनल डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा मैं। अंदर चल के बात करते हैं अपन। गाड़ी कब ली थी आपने? ये मैंने 2016 में ली हुई थी भाई। अच्छा, कौन सा मॉडल है गाड़ी का? ये SX मॉडल, सेकंड टॉप था ये। अच्छा हाँ। कितना इंजन आता है इसमें? इसमें आता है 1600 सीसी का। हाँ। गर्मी है तो इसे चला लेते हैं इसका। इसमें ऑटोमेटिक एसी आता है। हाँ, ये ऑटोमेटिक एसी। ये गाड़ी कितनी चला ली आपने? अभी ये 1 लाख प्लस चल चुकी है यार ये गाड़ी में। ये चल चुकी 1,18,000। हाँ। 19,000 होने वाली है। हाँ। तो आप फर्स्ट ओनर है गाड़ी के? हाँ, मैं इसका फर्स्ट हूँ। लॉन्गेस्ट ट्रिप कहाँ गए थे आप यहाँ से? यार मैं लॉन्गेस्ट ट्रिप इसका नैनीताल लेके गया हुआ था। दिल्ली टू मतलब यहाँ से दिल्ली। हाँ। दिल्ली से नैनीताल। अच्छा, तो ये मेरा लॉन्गेस्ट ट्रिप था इस गाड़ी से। तो कंफर्ट वगैरह कैसा है गाड़ी का आपके हिसाब से? काफी अच्छा है इसमें, मतलब सीट्स भी काफी, आप देख सकते हैं कि इसमें मैं ये लगाया हूँ सीट्स के लिए। मैं इसमें ये लगाया हूँ बैक रेस्ट के लिए थोड़ा। अच्छा, क्योंकि पापा लोगों को जब चलाना पड़ता है तो ये दिक्कत जाती है थोड़ी। मेरे पापा यूज करते हैं इस गाड़ी को मोस्टली। अच्छा, आपकी पापा की गाड़ी है ये उनकी, मतलब वो यूज करते हैं इसको सबसे ज्यादा। ऐसा नहीं हाँ। है उनकी। आप और कौन कौन सी गाड़ी ओन करते हैं? सारी गाड़ियाँ तो सारी उनकी, लेकिन ये सबसे ज्यादा वो हाँ, ये तो है, उन्हीं की है सब कुछ। तो कौन कौन सी गाड़ी ओन करते हैं आप? मेरे पास एक ऑल्टो K10 है जिसका मैं आपको रिव्यू बाद में दूंगा। एक वैगनआर है, एक वेन्यू है और एक ये क्रेटा। अच्छा, क्रेटा। टोटल 4 गाड़ी हो गई है। Hyundai की आपके 2 गाड़ियाँ हो चुकी हैं, वेन्यू और क्रेटा। वेन्यू और क्रेटा। वेन्यू पेट्रोल है डीजल? पेट्रोल है वेन्यू। अच्छा, वेन्यू पेट्रोल है। तो उसमें 1.2 लीटर का इंजन आता है, वो NA वाला? हाँ, उसमें 1.2 लीटर का इंजन है और वेन्यू से ज्यादा अच्छी लेकिन मुझे क्रेटा लगी है अभी, क्योंकि माइलेज के हिसाब से भी। हाँ। और रोड प्रेजेंस मुझे इस कलर की, मतलब सेम मेरा रेड कलर हाँ। आपकी ऑल्टो भी इसी कलर की है? हाँ, ऑल्टो भी मेरी सेम कलर की है। अच्छा, तो आप वेन्यू कितनी चला चुके हो? वेन्यू अभी कम चली है। वेन्यू का मॉडल है 2023। 2 साल हुए गाड़ी को लिए? 22-23, मतलब 22 एंड की थी वो, दिसंबर की। तो जैसे वो पेट्रोल हो ये डीजल हो गई। हाँ। तो ज्यादा मजा चलाने में किस में आता है? ज्यादा मजा मुझे पेट्रोल में ज्यादा आता है, मतलब टू बी ऑनेस्ट की पेट्रोल गाड़ी मुझे ज्यादा पसंद है। हाँ, टॉप एंड उनका अच्छा रहता है। टॉप एंड उनका अच्छा है, प्लस उनकी जो सर्विस कॉस्ट भी रहती है वो भी काफी पेट्रोल की कम रहती है कि ज्यादा उसमें कुछ आपका अलग से खर्चा नहीं आएगा। जैसे अभी गाड़ी 1,18,000 चल चुकी है, आपने कितनी सर्विस करवा ली होंगी इसकी? इसकी हो चुकी है अभी सर्विस। यार इसका तो मेरे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है इसकी। काफी से, मतलब जब आई थी तभी उसके 1-2 साल में ही हो चुकी थी 2-3 सर्विस इसकी कंप्लीट। मेरे अकॉर्डिंग 18-20 तो हो चुके होंगे 10,000 के हिसाब से माने तो। नहीं, 18-20 तो नहीं, कम हुई है, क्योंकि इसको सर्विसिंग पे लेके जाने के लिए किसी को इतना टाइम ही नहीं है। इसके अंदर से भी आप इस वाली गाड़ी की अगर हालत देखें ना, तो बाकी जो मैंने आपको दिखाई हुई थी उनसे काफी ज्यादा कम अच्छी है, मतलब ज्यादा अच्छी। फिर भी आपने गाड़ी बहुत मेंटेन करके रखी हुई है। तो जैसे एसी देख रहे हैं, इसमें ऑटोमेटिक एसी आता है। हाँ। तो आपने 2 मारुति की गाड़ियां, 2 Hyundai की गाड़ियां हैं, तो ज्यादा एसी किसका अच्छा लगता है आपको? मेरी K10 का बेस्ट, मतलब उसका अनएक्सप्लेनेबल, मतलब उसका इतना अच्छा है कि अनबीटेबल जो बोलेंगे जिसको एसी को, मतलब 2 या 3 मिनट में वो पूरी गाड़ी को चिल कर देती है। जैसे ऑल्टो और इसका सेगमेंट एकदम अपोजिट है। हाँ, बिल्कुल। वो ऑल्टो 6-6.5 लाख की आती है, ये 16 लाख की गाड़ी। 10 लाख। तो भी इसका एसी में इतना डिफरेंस? वो डीजल गाड़ी फिर भी। ये चीज मैंने भी कई बार सोची है कि यार इतना डिफरेंस क्यों है इनकी एसी में। शायद हो सकता मारुति और Hyundai के कारण है वो चीज। हाँ, ये भी है कि Hyundai का एसी इतना अच्छा नहीं है मारुति कंपैरिजन में देखें। वेन्यू वगैरह में भी होगा फर्क, आपको समझ में आया होगा? वेन्यू का एसी, वेन्यू थोड़ी नई है तो उसका एसी तो मुझे थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन फिर भी ऑल्टो के आगे कुछ नहीं है उसका एसी। क्रेटा से अच्छा होगा एसी उसका? वेन्यू क्रेटा से अच्छा है, वेन्यू का अच्छा एसी। इसमें 6 गियर आते हैं। अब टॉप गाड़ी को कितने ले जा चुके हो? टॉप स्पीड गाड़ी की लेके जा चुका हूँ 200 में टच करवा चुका हूँ इसको। चलो 200 चली गई थी गाड़ी। 200 आराम से, मतलब आराम से नहीं, इसको हाईवे पे बिल्कुल जहाँ पे अच्छा, उस दिन वेदर भी अच्छा था। रेन में तो मैं बिल्कुल वो नहीं करूंगा, स्लिप हो जाती, स्किड हो जाती है गाड़ी। स्किड और प्लस जो रोड और टायर्स के बीच का जो वो रहता है फ्रिक्शन, वो ज्यादा कम हो जाता है।
तो स्टेबिलिटी कैसी थी 200 की स्पीड के आसपास? स्टेबिलिटी ठीक थी, मतलब थोड़ी सी मुझे लग रहा था कि हाँ थोड़ी वाइब्रेशन आ रही है। कॉन्फिडेंस का इशू तो होगा आपको? कॉन्फिडेंस का तो यार मेरी ड्राइविंग पे मुझे नहीं आता है, लेकिन हाँ गाड़ियों में कभी कभार जैसे सामने कुछ आ जाता है हाँ, तो फिर तो कॉन्फिडेंस चला जाता है गड्ढे में। ऐसा लगे कि गाड़ी स्किड हो रही, मतलब कम वो नहीं है? हाँ ये स्टेबिलिटी इशू हो कुछ? इसमें आया खासकर मुझे ज्यादा कि मतलब स्टेबल जितना इसको होना चाहिए उस स्पीड पे, और 200 के हिसाब से नहीं है? हाँ 200 के हिसाब से नहीं है। आपने वरना भी चलाई होगी फिर? वरना यार मैंने पुराना मॉडल चलाया, मेरा मतलब जो 2012-13 वाला था, उसमें 1.6 इंजन आता था जो इसमें आता है, वही सेम इंजन। हाँ तो फिर वो वर्जन चलाई है मैंने। लेकिन वरना का क्या है, जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफी कम है, तो हाँ। वो गाड़ी बिल्कुल जमीन को पकड़ कर चलती है। ये एसयूवी में आ जाती, वो सेडान है। हाँ वो सेडान है। तो ज्यादा चलाने में मजा किसमें आता है, इसमें कि उसमें? एसयूवीज, मतलब मैं पर्सनली मुझे अच्छी लगती है एसयूवीज चलाना। वरना से यार अच्छी आपको क्रेटा लगी है? हाँ वरना से ज्यादा अच्छी क्रेटा लगी, क्योंकि वरना में ये था इश्यू की पहली बात तो वरना मेरी नहीं थी, मैंने कभी हाँ। ओन नहीं करी वरना। अच्छा हाँ। लेकिन जिसकी मैंने चलाई हुई थी, वरना में ये रहता था कि उसको चलाते समय अगर 4 लोग भी उसमें बैठे हुए हैं हाँ। ना, और अगर एक नॉर्मल मिड हाइट वाले भी आप स्पीड ब्रेकर से निकालें हाँ। तो वो नीचे जब बम्प करता था तो फिर वो काफी ज्यादा ऐसा हाँ। लगता था जैसे अब पता नहीं गई आज क्या गाड़ी। मिठा। तो वो चीज मुझे काफी वरना में दर्द होता था गाड़ी में कुछ लगे हाँ, तो। वही। मतलब वो स्क्रैच जो नीचे ऐसा पड़ता था वो यहाँ पड़ता था, फिर दिल में लगता था। थोड़ी सी स्लो कर लेता। तो जैसे गाड़ी में 1600 सीसी का इंजन आ रहा है तो हाँ। कितना एवरेज दे देती होगी आपको? अभी ये मुझे 20-21 के समथिंग देती है, मैंने देखना आप इसका 21 समथिंग था जब मैंने लास्ट। अच्छा। हाईवे पे निकल जाता था मतलब ना? हाँ 21-22 तक पहुंच जाता और है। सिटी में कितना एवरेज होगा इसको? सिटी में तो काफी गिर जाता है, मतलब 16-17 तक लोएस्ट मैंने जो देखा हुआ वो 16-17। और डीजल के हिसाब से 1670 बहुत ज्यादा है। कुछ नेगेटिव्स वगैरह आप? नेगेटिव्स यार ये जैसे ये स्क्रीन हो गई है काफी छोटी दी हुई है इसमें, तो ये बदल के मतलब थोड़ी अगर बड़ी स्क्रीन रहती तो ज्यादा अच्छा होता। और 16 लाख के हिसाब से इतनी सी स्क्रीन मारुति इससे बड़ी देती थी। वही ना, मारुति इससे बड़ी दे रही है। आपकी ये स्केटन देखी मैंने, हाँ। उसमें बहुत बड़ी स्क्रीन है। उसकी काफी बड़ी स्क्रीन, उस पे तो मतलब थर्ड पार्टी जो वो रहती है हाँ। एप्लीकेशन, उससे यूट्यूब काफी अच्छा चल जाता है। एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले सब होगा हाँ इसमें? सब है उसमें। इसमें कुछ नहीं मेरे हिसाब से। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। इसमें सिर्फ ये है आपका ऑडियो, मतलब FM वगैरह और ऑक्स वगैरह का भी था इसमें पहले। तो ऑक्स का यहाँ से ऑक्स लगा सकते हैं आप, और ये USB और ब्लूटूथ है इसमें। अच्छा, मतलब 4 चीजें हैं। हाँ बस ये चार। और Hyundai 16 लाख में दे देती एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले, कोई बुराई नहीं थी। बिल्कुल नहीं, कोई दे सकते थे, लेकिन शायद उस समय और एंड्रॉइड ऑटो जो था वो उतना ज्यादा फेमस नहीं था और बहुत कम गाड़ियों में हाँ। आता था उस समय। जैसे महिंद्रा है वो XUV 500 में शुरुआत से दे रही थी। हाँ। 12 से 2000। हाँ हाँ ये तो 16 मॉडल के हिसाब से Hyundai को देना था, वही इसी प्राइस रेंज में आती थी क्योंकि। सेम बिल्कुल। अच्छा, और नेगेटिव्स वगैरह? नेगेटिव्स यार और कुछ तो मुझे इस गाड़ी में लगे नहीं अभी तक, क्योंकि मैं तो इससे पूरा सेटिस्फाइड हूँ गाड़ी से कि एवरेज के हिसाब से भी और लॉन्ग रोड जितनी भी मैं गया हूँ अभी तक सभी हाँ। में एक भी दिक्कत नहीं आई इसमें कभी। कभी जैसे मैं देख सकता हूँ ना ऑटोमेटिक वाइपर आ रहे, हाँ। ना हेडलैम्प्स आती हैं। बिल्कुल। उसके बारे में क्या बोलोगे आप? यार ऑटोमेटिक का मुझे इसलिए भी ज्यादा इशू नहीं पड़ा क्योंकि मुझे अपने हिसाब से अब जब चलाना है तो अप डाउन करके मैं जब बारिश में लग रहा, कभी कभी ऐसा होता है कि यार इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई हाँ। पर फिर भी वो चलते रहते हैं तो वो उतने ज्यादा यूजफुल नहीं रहते हैं, तो फिर मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा। लोग फीचर ज्यादा प्रेफर करते हैं इंजन से ऊपर। हाँ लेकिन मैं इंजन और कंफर्ट से ज्यादा ऊपर, तो ये फीचर्स तो ठीक है आते हैं, क्या है आज इसमें एक कम आए तो कल की गाड़ी में ज्यादा रहेंगे। फीचर मैटर नहीं करते हाँ, अपने मेरे लिए। लिए फीचर्स थोड़े कम हो लेकिन हाँ। हाँ डिसेंट जो होने चाहिए, जैसे एसी हाँ। अच्छा हो, पावरफुल हो, हाँ। ये इंफोटेनमेंट आप अच्छा दे सकते हैं। ये सब फीचर्स तो ऐसे हैं कि यार सेकेंडरी फीचर्स में आ जाते हैं, इनका इतना ज्यादा फर्क नहीं हाँ। पड़ता है मुझे। जैसे 16-17 लाख में स्कॉर्पियो भी आती थी, हाँ स्कॉर्पियो ले सकते थे क्रेटा की जगह आप। यार स्कॉर्पियो ले तो सकता था लेकिन स्कॉर्पियो मेरे घर वालों ने नहीं ली उस समय, पता नहीं क्यों उनका, क्योंकि ऑलरेडी सफारी ओन हाँ। कर रहे हुए थे हम लोग 2011 में, मतलब जो 2007 मॉडल था। हाँ, डाइकोर मॉडल। हाँ डाइकर मॉडल वो ओन कर रहे थे 11-12 में, और ये आई थी फिर 16 में। हाँ। तो इसलिए भी शायद कि हाँ फिर से सेम वैसे, क्योंकि स्कॉर्पियो और सफारी का जो सेगमेंट था वो काफी हाँ, सेम था, बहुत ज्यादा वही तो फिर इसलिए फिर कॉम्पिटिटर थे एक दूसरे के वो। हाँ वो कॉम्पिटिटर थे बिल्कुल सेम से, मतलब उनकी मोस्टली चीजें अब तो जैसे सफारी ने काफी चेंज कर दी है और सफारी वो क्या बोलते हैं स्कॉर्पियो भी काफी एन वगैरह हाँ। अच्छे आ गए, लेकिन उस समय पे वो मोस्टली सेम से थे, वो उनमें कलर्स भी सेम थे। आपने डाइकोर चलाई होगी सफारी? मैंने नहीं चलाई आपने? उस समय मैं ड्राइविंग ही नहीं सीखा था तो मैं उसका तो अच्छा। बिल्कुल रिव्यू नहीं दे सकता। ये है क्या बैठे तो होगे उसमें? हाँ बैठा हूँ मतलब। तो और आप क्रेटा ओन कर रहे हो, चला रहे हो, हाँ। तो क्या फर्क समझ में आया आपको? यार क्रेटा ओन करना और इसको मैंने चलाया, ये मेरे हाथ की गाड़ी है। हाँ।
मैं इसका रिव्यू आपको दे सकता हूँ अच्छे से। वो वाली गाड़ी मैंने ओन ऐसे करी थी, मेरे घर में थी। हाँ। उससे मैंने ड्राइव नहीं करी उसको कभी, और वो मैंने ड्राइविंग सीख पाने से पहले वो गाड़ी घर से जा चुकी अच्छा, थी। बेच दी थी। तो मैंने कभी उसको ड्राइव नहीं किया, तो फिर उसका तो मैं कोई रिव्यू अगर दे दूंगा तो फिर वो हो जाएगी वो ज्यादा बोलने वाली बात। जैसे ये नई क्रेटा है, आपने नई क्रेटा के बारे में नहीं सोचा? नई क्रेटा जो थी इसकी, वो तो अभी आई है ना। हाँ, कुछ टाइम पहले। 2000 ये फर्स्ट जनरेशन है। ये फर्स्ट जनरेशन 22 में उसमें आ गया था सेकंड जनरेशन। हाँ 22 में आया था सेकंड जनरेशन। 21 में आया था सेकंड जनरेशन। 21 में सेकंड जनरेशन आया था। और थर्ड अभी आ गया था 2 साल पहले। हाँ, तो जनरेशन बदलने की नहीं सोचा आपने कि गाड़ी क्योंकि ये 8-9 साल हो गए, और इसकी जगह वो छोटी गाड़ी हम लोगों ने हाँ। ऑलरेडी ले ली हुई थी, तो फिर साथ में चलाने के लिए ये बढ़िया थी। मतलब कि हाँ, अब घर की गाड़ी है और सब घर ही, मतलब घर में ही यूज हुई है। हाँ, ज्यादा किसी और के थर्ड हैंड में कभी गई नहीं है गाड़ी। वो घर की गाड़ी है तो मेंटेन उस हिसाब से गाड़ी maintenance आपकी। हिसाब से है फिर। तो जैसे 3 जनरेशन देख चुके आप क्रेटा हाँ। की, तो सबसे ज्यादा लुक किसका अच्छा लगता है? यार नए में वो जो DRLs आ रहे हैं, क्या हाँ। बोलते हैं, LED DRLs, हाँ, वो मुझे इतने ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे हाँ। थोड़े स्लीक हो वो ज्यादा अच्छे लगेंगे। लेकिन वो कुछ ज्यादा तेज दे दी उन्होंने, कुछ ज्यादा ही पावरफुल हाँ। दे दी है। तो अब फिर आपके अकॉर्डिंग शायद फर्स्ट जनरेशन का लुक ज्यादा अच्छा है। मैं, हाँ, फर्स्ट जनरेशन को मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा। सेकंड जनरेशन को लोग बहुत क्रिटिसाइज हाँ, करते हैं। वही, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें जो थी वो ऐसी थी कि मतलब सबके हिसाब से नहीं है वो। हाँ। कुछ लोग हैं जिनको वो ज्यादा। मैं देख सकता हूँ उसमें नॉर्मल लाइट आती है हेलोजन। तो आपने सोचा नहीं कि Hyundai को दे देना चाहिए था LED लाइट्स? यार देना तो चाहिए था, लेकिन अभी इसमें नहीं दिया था, तो अब की में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, अब तो LED आने लगा है उसमें। हाँ, इस तो समय पर तो नहीं 16 दिया। लाख रुपए के हिसाब से तो Hyundai ने फीचर्स कम दिए थे। हाँ, इस समय तो कम दिए। XUV में तो भी बहुत ज्यादा आते थे, वो एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी थी। उसके वो मुझे डोर हैंडल्स भी अच्छे लगते थे। हैवी थे उसके बहुत। वही, इसकी बिल्ड क्वालिटी तो ठीक है गाड़ी की। हाँ, बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है इसकी। मतलब बिल्ड क्वालिटी से रिलेटेड अभी तक मुझे कोई इशू नहीं गया। हाँ। बहुत काफी। आप मारुति ओन करते हो ऐसे, तो आपको हाँ। सेफ्टी का इशू इसमें कम लगता होगा। इसमें कम है। हाँ, मारुति में भी मुझे सेफ्टी का इशू इसलिए नहीं लगता क्योंकि यार चलाने वाले के ऊपर भी रहती बहुत। अब वो बात तो रहती है आप आपकी। अच्छे से थोड़ा चलाएं तो कोई गाड़ी में आपको सेफ्टी इशू नहीं है। पर मारुति में ये कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो बचने का चांस मुश्किल कम है, है। कम है, हाँ। कम है बचने का फिर भी। Hyundai में एक बार को बच ही जाएंगे। हाँ, बच जाएंगे इसमें। पर लेकिन मारुति और हाँ। Hyundai की जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे कभी कभी बहुत सी गाड़ियों में, जैसे इयॉन हो हाँ। गया और ये मारुति 800 की जो हाँ। सेगमेंट आई थी पूरी, इनमें बहुत सिमिलर क्वांटिटी हाँ। क्वालिटी दिखी हुई थी। अब जैसे आज के टाइम में Hyundai की एक बहन आ चुकी है किया। आपने सेल्टोस देखी होगी उसकी। सेल्टॉस, हाँ। तो सेल्टोस और क्रेटा में क्या डिफरेंस लगता है आपको? यार सेल्टॉस मैंने अभी तक चलाई नहीं है, तो मैं उसमें तो लुक्स में भले ही मुझे हाँ। डिफरेंट थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, लेकिन हाँ, चलाने वाइज तो मैंने अभी नहीं जैसे चला। किया है वो यूथ को टारगेट कर रही है आज के टाइम में। हाँ, और जो क्रेटा है वो उसका नाम चला आ रहा है। जब से हाँ। क्रेटा आई उसने डस्टर का मार्केट खा लिया है। और आज के टाइम डस्टर ही बंद हो चुकी है। डस्टर बंद हो गई। अगर आपके पास ऑप्शन हुआ तो आप किया लोगे या क्रेटा लोगे? अब मैं किया को ट्राई करूं क्योंकि क्रेटा ऑलरेडी चला चुका हूं। हाँ, तो 1,18,000 चला लिया आपने ये, वही। तो आप किया लेना ज़्यादा प्रेफर अब करोगे? मैं किया लेना ज्यादा प्रेफर करूंगा। और कुछ नेगेटिव पॉजिटिव इसके आप? यार और कोई नेगेटिव पॉजिटिव इसके नहीं है, गाड़ी बहुत बढ़िया है। और अब जो नई जनरेशंस में आ रहे हैं आप उसको हाँ। भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि टाइम के साथ चेंजेस चीज़ों में आ ही जाते हैं। मतलब हर जैसे हाँ। मारुति में भी था, अब उसमें निकाला हुआ है वो 1000 सीसी इंजन। हाँ, ऑल टुगेदर में आता है वो। वही, इसलिए अब उन गाड़ियों में भी निकाला हुआ है, तो फिर इनमें भी काफ़ी अब थोड़े बहुत फीचर्स के चेंजेस भी आप चला सकते हैं। जैसे इसकी गियर नॉब है, नॉर्मल है, ऐसे बेस मॉडल में भी आता है। तो हाँ। आपको कभी लगा तो होगा कि बेस मॉडल चला रहे हैं? नहीं, ये चीज़ तो नहीं लगी, क्योंकि मुझे तो पर्सनली पता था कि अब भाई अब सेकंड टॉप तो ली थी। लेकिन हाँ, इसका भी मुझे ऑटोमेटिक से ज़्यादा मैनुअल गाड़ी पसंद है। ऑटोमेटिक तो में मज़ा नहीं आता भाई है। ऑटोमेटिक में यार बोर हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। हाईवे पे जाओ लड़कियों तो के हिसाब से ऑटोमेटिक ज़्यादा सही, अगर फीमेल ज़्यादा है चलाने वाले हाँ, तो अपन automatic। जैसे को लिए तो मेल है, हाँ, ये चीज़ सही है कि मैनुअल होनी चाहिए गाड़ी। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है भाई, आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सेम टू यू भाई। तो भाइयों ये कुछ रिव्यू था Hyundai क्रेटा का 1.6 लीटर डीजल इंजन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।